बच्चों आज हम लोग एक नया वर्ड सीखेंगे। तो ये कंसेप्ट भी है बच्चों, तो इसको हम सीखेंगे। चिलेट कॉम्प्लेक्सेस एंड चिलेशन, है ना। तो हमारा आज का टॉपिक है चिलेट कॉम्प्लेक्सेस, चिलेट कॉम्प्लेक्सेस एंड चिलेशन एंड चिलेशन, चिलेट कॉम्प्लेक्सेस एंड चिलेशन। तो बच्चों एक मोटी बात जो पिछले लेक्चर से आपको क्लियर होगी, लेकिन मैं उसको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ फर्स्ट पॉइंट में। बच्चों जो लिगेंड है, लिगेंड, तो ये लिगेंड जो है वो टू टाइप का हम बोल सकते हैं। एक मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड, जैसे कि आपने जो है NH3 या जो है H2O, है ना। और दूसरे को बोलते हैं हम लोग पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो बच्चों ये जो पॉलीडेंटेट लिगेंड है, तो इसमें बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट सब आ जाता है। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड, तो एग्जाम्पल पीछे वाली क्लास में हमने दे रखा है। तो पॉलीडेंटेट में बाइडेंटेट भी आ जाता है, बाइडेंटेट, है ना, बाइडेंटेट। और ट्राइडेंटेट, यहां पर ट्राइडेंटेट। और टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट, है ना। और पेंटा और हेक्साडेंटेट सब आ जाता है ना। टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, टेट्राडेंट, है ना। पेंटाडेंटेट, यहां पर पेंटाडेंटेट दो बार लिख दिया गलती से, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट। तो हेक्साडेंटेट, तो हेक्साडेंट, तो ये सब कुछ सब हम लोग जो है पॉलीडेंटेट लिगेंड बोल देते हैं। तो अब चिलेट कॉम्प्लेक्स क्या है बच्चों, तो उसकी डिफिनीशन ये है कि व्हेन पॉलीडेंटेट लिगांड, व्हेन पॉलीडेंटेट लिगांड, व्हेन पॉलीडेंटेट लिगांड, when polydentate ligand when polydentate ligand coordinate, when polydentate ligand forms ring like compound, when polydentate ligand form ring like compound, है ना, ring like coordination compound, coordination compound, when polydentate ligand form ring like compound, ring like coordination compound by making by making more than one coordinate bond, by making more than one coordinate bond with more than one coordinate bond with central metal atom, with central metal atom, with CMA, है ना, with CMA. This process is known as chelation, है ना, this process is known as chelation.
पॉलीडेंटेट लिगांड फॉर्म रिंग लाइक कंपाउंड, ring like coordination compound by making more than one coordinate bond with CMA. Such type of coordination compound is known as chelate complexes or metal chelate. Such type of coordination compound, यहाँ से such type of coordination compound is known as chelate complex. Such type of coordination compound is known as chelate complex or metal chelate. तो ये इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। मेटल चिलेट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या आयन बनता है, चिलेट आयन भी बनता है ना। चिलेट कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, चिलेट आयंस भी बनेगा, लेकिन उसकी कंडीशन बच्चों यही होगी कि वो पॉलीडेंटेट लिगांड ही बनाएगा, है ना। तो इसका एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल बच्चों चिलेट आयन जो है वो ईएन के साथ Cu, इसका एग्जाम्पल एक हम आपको देंगे। ये है हमारे पास NH2, है ना, ये है हमारे पास NH2 और यहां से जुड़ा हुआ है CH2 और CH2, ये सिंगल बॉन्ड के साथ। देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक इधर भी है, ये है हमारे पास NH2 CH2 CH2 और यहां से ये हमारे पास NH2। तो ये चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा, राइट। तो चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा। तो ये चिलेट आयन है, तो इसके ऊपर 2+ है। जैसे चिलेटिंग लिगांड, इसको हम क्या बोलेंगे इस समय इसको चिलेटिंग लिगांड भी बोलेंगे, है ना। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, ये ऐसे भी आपके सामने लिखा हुआ मिल जाएगा, CuEN ट्वाइस विदिन बिग ब्रैकेट 2+। इसको ऐसे छोटा सा भी लिखा जा सकता है, राइट। तो जैसे चिलेटिंग लिगांड कौन कौन से हैं, तो ये सब चिलेटिंग लिगांड हो सकते हैं, है ना। तो चिलेटिंग लिगांड में क्या क्या आपको देखने के लिए मिल जाएगा, मेनली चिलेटिंग लिगांड में, है ना, चिलेटिंग लिगांड का एग्जाम्पल है CO3 2-, है ना, C2O4 2- एंड EDTA, है ना, EDTA। अभी EN को आपने देखा ही, तो ये चिलेटिंग लिगांड है, राइट। अब ये जो बच्चों कंपाउंड बन रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इसमें देखो एक रिंग बन रही है। ये यहाँ पर हम ये बोलेंगे, देखो यहाँ हम काउंट कर देते हैं, तो 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, चाहे इस तरफ से भी काउंट करेंगे, है ना, यहाँ इस तरफ से भी हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5। तो हम यहाँ बोलेंगे इसको, ये 5 मेंबर्ड रिंग है,
एक ऐसी रिंग बोली जाएगी 5 मेंबर्ड रिंग, इसको बोलेंगे बच्चों। जैसा हमने यहाँ पर लिखा है ना, वन पॉलीडेंटेट लिगांड फॉर्म रिंग लाइक कंपाउंड, है ना, रिंग लाइक कंपाउंड। तो देखो यहाँ रिंग लाइक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो यहाँ ये आयन बन रहा है, और अगर हम इसके बाहर या SO4 लगा दें या कुछ और लगा दें इस प्रकार से, तो 2+ गायब हो जाएगा और वो कंपाउंड बन जाएगा, है ना। यहाँ से जैसे अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना चाहें, देखो ये तो आयन है ना, इसके ऊपर हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर इसके लिए आप बनाना चाहें, तो इसके द्वारा क्या बनाना चाह रहे हैं हम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो हम क्या लिखेंगे, CuEn ट्वाइस, है ना, और ये बड़े ब्रैकेट में बाहर SO4, तब ये 2+ जो था वो यहां से क्या हो गया, SO4 के द्वारा बैलेंस हो गया। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसे हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसे हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हमने बच्चों आपको चिलेट कॉम्प्लेक्स, चिलेट आयन, है ना, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, चिलेट कॉम्प्लेक्स है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, चिलेट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे या मेटल चिलेट बोलेंगे। इसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, मेटल चिलेट बोलेंगे, मेटल चिलेट बोलेंगे या ORR, है ना, मेटल चिलेट बोलेंगे या चिलेट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, चिलेट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, है ना। मुझे लग रहा है कि कैमरे में साफ साफ दिख रहा है, मेटल चिलेट या चिलेट कॉम्प्लेक्स, है ना। और वो ऊपर वाला जो बना हुआ है बड़ा स्ट्रक्चर, हाँ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, और ये जो ऊपर बना हुआ है बच्चों, ये यू कैन से, ये आयन, ये क्या है, ये आयन है। देखो इसके ऊपर ये चार्ज लगा हुआ है, इसलिए ये आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, है ना, चिलेट आयन, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, चिलेट आयन, है ना। तो मेटल चिलेट आयन, इसको हम क्या बोलेंगे, मेटल चिलेट आयन बोलेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो चिलेशन का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, यूज, चिलेशन का यूज बहुत अधिक पूछा जाता है ना। ये तो नॉर्मल सी बात हमने आपको बता दिया, राइट। बच्चों हम इसमें कुछ पॉइंट और देखेंगे, और पहला पॉइंट हम मिटा दिया जाए, ओके। तो पहला पॉइंट हम लोग ये समझेंगे कि जो चिलेट कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा स्टेबल होता है। यदि कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चिलेट कॉम्प्लेक्स के द्वारा, अगर वो चिलेट कॉम्प्लेक्स है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसके बजाय कि वो नॉर्मल मोनोडेंटेट लिगेंड के द्वारा बना हुआ हो, है ना। तो अगली जो चीज हम समझेंगे, चिलेट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल, जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझेंगे, अगला पॉइंट इसका है, चिलेट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल, चिलेट कॉम्प्लेक्स, चिलेट कॉम्प्लेक्सेस, चिलेट कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल, चिलेट कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल। एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल NiH2O6, अगर हमारे पास ये कोई आयन है और इसी की जगह पर यहां पर अगर हम लिखें दूसरा NiEn
थ्राइस। तो ये कॉम्प्लेक्स, चूंकि ये चिलेट है, यहाँ चिलेशन हो रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो जैसा हमने लिखा, चिलेट कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल देन नॉर्मल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आयन कंपाउंड, इन सब से ये ज़्यादा स्टेबल होता है, राइट। तो बच्चों जहाँ पर भी चिलेशन होगा वहाँ पर वो ज़्यादा स्टेबल होगा, मीन्स ये जो है ज़्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, राइट। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है इसका यूज, है ना। तो चिलेट्स कंपाउंड या चिलेट कॉम्प्लेक्सेस, यूज में, यूज हम लोग इसका यूज लिख सकते हैं। तो इसका यूजेस बच्चों, इसका काफी अधिक यूज है, यूजेस अधिक पूछा जाता है, राइट। तो यूजेस इसके एक दो हमको याद रहने चाहिए। जैसे एक यूज है, इट इज चिलेट कॉम्प्लेक्सेस आर यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। तो पहला जो है, पहला यूज है चिलेट कॉम्प्लेक्सेस, चिलेट कॉम्प्लेक्सेस आर यूज्ड इन softening of hard water, तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में ये यूज होता है। मेटल एनालिसिस में यूज होता है, यूजफुल इन मेटल एनालिसिस, यूजफुल इन मेटल एनालिसिस। ये लैंथेनाइट और एक्टिनाइट के सेपरेशन में यूजफुल है ना। इट इज यूजफुल, तीसरा यूजफुल जो है, इट इज यूजफुल इन सेपरेशन ऑफ lanthanides and actinides. It is useful in separation of lanthanides and actinides. तो लास्ट में जो यह ब्लॉक एलिमेंट है, यही लैंथेनाइड बच्चों, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड ही है यह ब्लॉक एलिमेंट, ये मोटी बात सभी बच्चे जानते हैं। तो ये इसका कुछ यूज है बच्चों चिलेट कॉम्प्लेक्स का, कि ये इन चीजों में यूज होता है, राइट। बच्चों अगर हम टाइप्स ऑफ चिलेशन की बात करें, तो टाइप्स ऑफ चिलेशन की बात करें तो बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, इस टाइप का चिलेशन होता है ना। तो वही जो लिगेंड है, उसी लिगेंड के बेस पर टाइप्स ऑफ चिलेशन भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। बाइडेंटेट चिलेशन, ट्राइडेंटेट चिलेशन, टेट्राडेंटेट चिलेशन, है ना। तो यहाँ पर ये बच्चों रिंग बनती है और हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे, राइट। ये जो है आयन है +2 राइट। तो टाइप्स ऑफ चिलेशन की अगर हम इसमें बात कर लें, एक और बात कर लेते हैं इसमें, यहाँ पर टाइप्स ऑफ चिलेशन, तो बहुत मोटी मोटी बातें हैं ये। तो जैसे बाइडेंटेट चिलेशन है ना, इसमें नंबर 1 हो गया, नंबर 1 टाइप्स ऑफ चिलेशन में बाइडेंटेट चिलेशन हो गया, है ना। बाइडेंटेट चिलेशन का एग्जांपल क्या दे सकते हैं, ये Pt है प्लैटिनम, यहां से 2 Cl कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है और यहां पर एक El लग गया है जो इस प्रकार से रिंग बना रहा है। अब देखो En का हमने अभी यहाँ इसको En को पूरा लिख करके भी बना सकते हैं, ऐसे भी इसके कंपाउंड को हम
बना सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर जो है ट्राइडेंटेट चिलेशन है ना, ट्राइडेंटेट चिलेशन, ट्राइडेंटेट चिलेशन है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ट्राइडेंटेट चिलेशन, ट्राइडेंटेट चिलेशन। तो इसका मतलब कि इसमें जो है ट्राई इन लगेगा, है ना, ट्राइडेंटेट चिलेशन। चलिए जो है इसका हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, ट्राइडेंटेट चिलेशन। ट्राइडेंटेट चिलेशन में क्या होगा, ये प्लैटिनम है और हमें जो है क्या करना है, 3 NH2 इसके चारों तरफ लिखना है। एक देखो NH2 मैंने ये लिख दिया, है ना, अगर हम ऐसे लिखें H2N, और एक यहां से हम क्या लगा देंगे, यहां से हम लगा देंगे CH2, फिर यहां से हम क्या लगा देंगे, एक फिर से NH, यहां से फिर हम क्या लगा देंगे, एक युगन से यहां पर हम फिर से लगा देंगे CH2, कुछ इस प्रकार CH2, यहां से फिर हम एक लगा देंगे NH2। तो 3 कोऑर्डिनेट बांड बच्चों देखो यहां बनेगा, ये ट्राइडेंटेट चिलेशन है। एक कोऑर्डिनेट बांड देखो यहां बन रहा है, एक कोऑर्डिनेट बांड यहां से बन रहा है, और एक कोऑर्डिनेट बांड यहां से बन रहा है, और एक कोऑर्डिनेट बांड यहां पर Cl बना लेगा। तो 4 कोऑर्डिनेट बांड फिर से Cl, है ना। तो इस प्रकार से ट्राइडेंटेट चिलेशन, टेट्राडेंटेट चिलेशन को भी आप दिखा सकते हैं, है ना, टेट्राडेंटेट चिलेशन, और पेंटाडेंटेट हेक्साडेंटेट चिलेशन को हम लोग दिखा सकते हैं इस प्रकार से, जो ऑलरेडी हम लोगों ने लिगेंड लिखे हैं उनका यूज करके हम चिलेट कंपाउंड, चिलेट कॉम्प्लेक्स, चिलेट आयंस बना सकते हैं, राइट। तो बच्चों हम लोग एक जो है एक वर्ड और सीख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। तो टाइप्स ऑफ चिलेशन में आप बता सकते हैं 5, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट। अब जो कॉम्प्लेक्स आएंगे तो वहां हम इसकी चर्चा और करेंगे आपसे, राइट। तो हम लोग देख लेते हैं एक और वर्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो नेक्स्ट वर्ड जो हम लोग सीखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर में बच्चों 4 और 6 बहुत कॉमन है, और यही कॉम्प्लेक्स हमको पढ़ने भी है। ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही हमको पढ़ना है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 हो, राइट। तो ये वर्ड हम समझ लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसकी जो डिफिनीशन है बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर, चलो मैं पूरा लिख देता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसकी जो डिफिनीशन है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बांड फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल एटम। इसकी डिफिनीशन क्या है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बांड्स formed by central metal atom, number of coordinate bonds formed by central metal atom, सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा जितना कोऑर्डिनेट बांड बनता है, हालांकि ये लिगेंड ही बनाता है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बांड्स फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बांड्स फॉर्म्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम,
ये वर्ड यूज कर दें ज़्यादा अच्छा होगा, विथ सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर को हम CL लिख देते हैं। शार्ट में इसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, CL। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर किसके किसके लिए पॉसिबल है, ये कॉम्प्लेक्स आयन के लिए भी पॉसिबल है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए भी पॉसिबल है। तो ये CN जो है कॉम्प्लेक्स आयन के लिए भी होगा, कॉम्प्लेक्स आयन के लिए भी होगा और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए भी होगा। हमने शुरू में ये बात जोर दे करके बताया है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहें या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहें, तो कॉम्प्लेक्स आयन के लिए भी कोऑर्डिनेशन नंबर है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए भी कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 बहुत कॉमन है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 बहुत कॉमन है, राइट। तो जैसे एग्जांपल अगर हम इसका दे दें तो एग्जांपल है बच्चों NiCN4 और बाहर हमने लगा दिया Cl2, राइट। तो यहाँ पर Ni का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, राइट। यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्योंकि ये 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, राइट। यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है। और जैसे FeH2O6 Cl3, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। तो कुल मिलाकर के हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड, नंबर ऑफ ऐसे भी लिख दिया क्योंकि ये मोनोडेंटेट लिगेंड है ना। नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट इन एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड is known as coordination number of that complex compound। अगर वो आयन है तो कॉम्प्लेक्स आयन के लिए पॉसिबल है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 वाला हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे, है ना। हमारे पास जो कंपाउंड जिनकी डिटेल में हमें स्टडी करना है तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आपको मिल जाएगा ज़्यादा और 6 मिल जाएगा, इन्हीं दो को हमें समझना है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3 है ना, 5 के भी कंपाउंड आयन प्रेजेंट हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की एक खासियत ये है बच्चों की ज्योमेट्री डिसाइड होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ, कोऑर्डिनेशन नंबर decides the geometry of complex ion, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री या कॉम्प्लेक्स आयन की ज्योमेट्री को डिसाइड करता है क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। ये मोटी मोटी बातें कोऑर्डिनेशन नंबर ही डिसाइड करता है कि किसी दिए गए कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या है, राइट। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो इसका मतलब वो उसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी, 3 है तो ट्राइगोनल होगी, 4 है तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर होगी, है ना। तो इस प्रकार 5 है तो पेंटागोनल होगी, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल होगी, राइट। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर से
ज्योमेट्री डिसाइड होती है, राइट। तो बच्चों हम लोग जो है कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसका। अगर यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं, ये हमारे पास है कोऑर्डिनेशन नंबर और ये कोऑर्डिनेशन नंबर टाइप ऑफ फार्मूला, तो यहाँ पर फार्मूला और ज्योमेट्री। तो अगर जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है तो इसका मतलब कि जो फार्मूला किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो ml है, तो ml2 है ना। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो इसका मतलब इसमें मोनोडेंटेट 2 लिगेंड है। बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट के लिए भी यहाँ कैलकुलेशन हम अगर बाइडेंटेट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्राइडेंटेट है तो 3 से, टेट्राडेंटेट है तो 4 से, तो ये हम कर सकते हैं, है ना। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी बच्चों तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ एक कोऑर्डिनेट बांड ये लिगांड बनाएगा और एक दूसरा कोऑर्डिनेट बांड ये लिगांड बनाएगा, है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है बच्चों AgNH3 ट्वाइस प्लस। तो ये आयन की भी ज्योमेट्री और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की भी ज्योमेट्री, है ना। जैसे 3 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे HgCN ट्वाइस है, HgCN ट्वाइस है ना। और ए यहाँ पर है ना CuCl2 प्लस है, CuCl2 प्लस है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं, राइट। तो जिसमें लिगेंड कितने हैं, 2 लिगेंड हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो इसका मतलब है कि यहाँ जो फार्मूला बनेगा ml3। तो अब इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी बच्चों, तो बीच में जो है ये सेंट्रल मेटल एटम, तो यहाँ से एक लिगेंड इस प्रकार से होगा, एक लिगेंड, ये दूसरा एक लिगेंड जो ये कोऑर्डिनेट बांड बनाएगा, ये तीसरा एक लिगेंड जो ये कोऑर्डिनेट बांड बनाएगा, है ना। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका जो एग्जाम्पल है बच्चों, इसका जो एग्जाम्पल है AuPPH3, है ना, प्लस। तो इसका ये एग्जाम्पल है ml3 का। तो ये क्या है, ये इसकी ज्योमेट्री क्या कही जाएगी, इसकी ज्योमेट्री को हम बोलेंगे ये लीनियर है ना। ये क्या है, ट्राइएंगुलर है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइएंगुलर है ज्योमेट्री, ट्राइएंगुलर है ना। और जैसे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 के केस में ये बनेगा ml4। और यहाँ 2 प्रोबेबिलिटी है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर इसके केस में यहाँ पर 2 प्रोबेबिलिटी है, एक है स्क्वायर प्लेनर है और दूसरा टेट्राहेड्रल है। यहाँ पर 2 प्रोबेबिलिटी है, तो ये हमें दोनों समझना चाहिए। यहाँ से एक जो है बनेगा हमारे पास, यहाँ हम ऐसे बना देंगे, यहाँ एक बनेगा टेट्राहेड्रल और दूसरा वाला बनेगा क्या, स्क्वायर प्लेनर, है ना। दूसरा वाला, दूसरी क्या संभावना है, स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ कौन सा कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर है और कौन सा कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर है और कौन सा कंपाउंड टेट्राहेड्रल है,
ये भी याद रखना पड़ता है। तो अभी से अगर आप याद करना शुरू करते हैं कि कौन सा टेट्राहेड्रल बनाएगा, कौन सा स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, तो अभी से आप कोशिश करते हैं तो बाद में ये चीज़ें बहुत सरल हो जाती हैं, राइट। आइए इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर का। कई बार हमने टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर बनाया है ना, जब हम लोग जो है केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, तो कई बार ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने ड्रा किया है। जैसे ये हो गया हमारे पास मेटल, यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इस प्रकार से हमने कई बार बनाया है। यहाँ पर एक लिगांड लगा दिया, ये कोऑर्डिनेट बांड बना दिया, एक दूसरा लिगांड लगा दिया, ये कोऑर्डिनेट बांड, ये लिगांड लगा दिया कोऑर्डिनेट बांड, और ये लिगांड है कोऑर्डिनेट बांड। तो देखो ये कहीं ना कहीं कौन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट। और ये आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिख रहा है। स्क्वायर प्लेनर में बहुत सिंपल है, ये बीच में मेटल होगा, चार जो है कार्नर पर इसके लिगांड जोड़ दिए जाएंगे। कभी कभी आप एरो ना भी बनाइए तब भी वो कंपाउंड, ये एल मीन्स लिगांड है ना, तो कभी कभी हम जो है अगर इसको ना भी जोड़ें तो ये चीज जो है, तो इस प्रकार से टेट्राहेड्रल और कौन सी ज्योमेट्री बन गई, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, ये ज्योमेट्री इस प्रकार से होती है। यल मीन्स लिगेंड। एग्जाम्पल है इसका बच्चों, टेट्राहेड्रल का एग्जाम्पल है NiCO4, इसका एग्जाम्पल क्या है, NiCO4 टेट्राहेड्रल का, और NiCl4 2 माइनस, NiCl4 2 माइनस, तो ये इसका एग्जाम्पल है। और NiCl4 और NiCO4, इसका एग्जाम्पल है बच्चों PtCl4 और PdCl4। इसका एग्जाम्पल क्या है, PtCl4 कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, मुझे लग रहा है दिखेगा यहाँ से। तो इसका एग्जाम्पल है बच्चों, चलो इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, दिखेगा यहाँ से। तो ये PtCl4 ऐसे भी लिख दिया जाता है, और PdCl4 है ना, PtCl4 और PdCl4, और NiCl4 2 माइनस और NiCO4। अब ये टेट्राहेड्रल क्यों है और स्क्वायर प्लेनर क्यों है, इसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा आगे चैप्टर में। आगे ये कैसे टेट्राहेड्रल है और क्यों स्क्वायर प्लेनर है, इसे भी आगे एक्सप्लेन किया जाएगा, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, इसको मिटा दें, चलिए यहीं पर लिख देते हैं, इधर नहीं मिटाएंगे, इसको मिटा दिया जाए, ओके। तो देखो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो उसमें भी एक तो पेंटागोनल और दूसरा जो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यहां भी दो प्रोबेबिलिटी बनेगी। अगर कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, अगर कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो फार्मूला क्या बनेगा, ML5। यहां पर भी दो प्रोबेबिलिटी है, तो इसकी ज्योमेट्री एक बनेगी पेंटागोनल, है ना, पेंटागोनल, और दूसरी बनेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दूसरी बनेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना, ट्राइगोनल
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल, है ना। तो स्ट्रक्चर इसका देखो ऐसे बनेगा, मान लो बीच में ये यम है तो पेंटागान बना दो, नॉर्मल पेंटागान बना दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ यल, यहाँ पर यल, और यहाँ पर यल, यहाँ पर लिगांड और यहाँ पर लिगांड। तो इस प्रकार से जो है ये कोऑर्डिनेट बांड बना रहा है, यहाँ पर ये इस प्रकार से कोऑर्डिनेट बांड बना रहा है। तो नॉर्मली इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे दिख रहा है, पेंटागान के जैसा दिख रहा है। नॉर्मली इसका स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है, पेंटागान के जैसे दिखेगा, है ना। ये पेंटागान जैसा दिख रहा है। इसका एग्जांपल है FeCO5, इसका एग्जांपल है FeCO5। ये नॉर्मली पेंटागोनल का एग्जांपल है। और यहाँ पर Ml5 में एक देखो, पहले यम और ट्राइगान बनाओ, यहाँ पर ये जो है 3 कोऑर्डिनेट बांड इस प्रकार से लगा दो, 3 कोऑर्डिनेट बांड इस प्रकार से लगा दो। ये कोऑर्डिनेट बांड ऐसा, ये यहाँ पर हमें क्या जोड़ देना है, यल यल और यल। तो एक बार इसको मिला दो ऐसे डॉटेड लाइन से, ये ट्राइगान बन गया, तो ट्राइगोनल हो गया। यहाँ एक जो है यल ऊपर लग जाएगा और एक नीचे, तो यहाँ से ये पिरामिड बनाएगा, राइट। यहाँ से क्या बनाने वाला है, ये पिरामिड। इसका एग्जाम्पल क्या है, CuCl5। इसका एग्जाम्पल क्या है, CuCl5, CuCl5, है ना। तो ये Ml5 कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 है तो ये 2 प्रोबेबिलिटी है, या तो पेंटागोनल उसकी ज्योमेट्री होगी। ज्योमेट्री क्या है, ये ज्योमेट्री है, पेंटागोनल ज्योमेट्री या होगी, या ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी, राइट। लास्ट में बच्चों हम लोग देखेंगे, लास्ट में हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, है ना। तो Ml5 टाइप का ये फार्मूला होगा। ये देखो, ये यानी यहाँ पर यम क्या, यम की जगह हम Fe रख देंगे, ऐसे सब में कर सकते हैं आप। यम की जगह Cu रख देंगे और 5 Cl इस प्रकार से लगा देंगे, है ना। जैसे अगर मान लो हम, चलो इसको मिटा करके यहाँ बता दे रहे हैं। नॉर्मली इसके नीचे आप जो है, इस चीज के नीचे ये वाला स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं ऐसे, देखो कितना सरल है। तो यहाँ पर जैसे ये हमारे पास बीच में है Fe, इसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से CO, है ना, ये CO, ये जो है एक CO, और यहाँ पर CO, और यहाँ पर CO, है ना। तो इस प्रकार से जो है 5 को आप अगर जोड़ दिए तो ये क्या बन गया, पेंटागान बन गया, है ना। इसके नीचे इसका स्ट्रक्चर तुम बना सकते थे इस प्रकार से। ये कोऑर्डिनेट बांड सारे बने हुए हैं, ये कोऑर्डिनेट बांड, सारे कोऑर्डिनेट बांड CO ने बनाए हैं, ठीक है, पेंटागोनल हो गया। इसका स्ट्रक्चर, इसके नीचे तुम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, CuCl5 3-, ठीक है, CuCl5 3-। तो यहाँ पर देखो तुम Cu लगा दो, और देखो 1 2 3 इस प्रकार से यहाँ पर Cl 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 हम बनाते थे ना, PCl5 का स्ट्रक्चर बनाया है हम लोगों ने। और यहाँ पर भी एक एक Cl Cl Cl, ये कोऑर्डिनेट बांड, ये जो है तुम्हारा कोऑर्डिनेट बांड, कोऑर्डिनेट बांड, कोऑर्डिनेट बांड, ठीक है। यहां से इसको मिला दो डॉटेड लाइन से, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये इसका स्ट्रक्चर, ये जनरल स्ट्रक्चर सारे बना करके हमने आपको दिखाए हैं। चलो हम लोग देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की ज्योमेट्री।
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर होगा तो फार्मूला क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर होगा तो फार्मूला क्या बनेगा, ml6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, इसका फार्मूला क्या बनेगा, ml6 बनेगा। और यहाँ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एक बीच में जो है यम लगाओ और 4 कॉर्नर पर यल लगा दो, यल लगा दो। ये सारे कोऑर्डिनेट बांड हैं। अगर हम एरो ना भी लगाएं, है ना, अगर हम एरो ना भी लगाएं तब भी इसको कोऑर्डिनेट बांड माना जाएगा। अभी स्टार्टिंग में हम एरो लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये क्या बन गया, और 2 यल ऊपर और नीचे, यल यल, यहां से इसको जोड़ दो। ये कैसा शेप है, सॉरी ज्योमेट्री कैसी है, ये ऑक्टाहेड्रल है। एग्जाम्पल इसका जो है क्या क्या है, एग्जाम्पल इसका, जैसे एग्जाम्पल है तुम्हारे पास एफिशिएंट 6 है ना, K4 एफिशिएंट 6 हम लोग लिखते थे ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, K4 एफिशिएंट 6 तो 4 माइनस, है ना, K4 एफिशिएंट 6 लिखते थे। तो ये इसकी ज्योमेट्री बनी हुई है, CrH2O6 और यहां पर जो है 3 माइनस, है ना। ये प्लस माइनस कैसे आ रहा है, ये ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते समय हम लोग सीख लेंगे, है ना। तो जैसे हम लोग लिखते नहीं थे K4 एफिशिएंट 6, कई बार हमने इस कंपाउंड को लिखा, बड़ा ही फेमिलियर कंपाउंड है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल। तो ये बहुत मोटी मोटी बातें हमने जो है चिलेट कॉम्प्लेक्स और क्या देखा, हमने चिलेट कॉम्प्लेक्स देखा और कोऑर्डिनेशन नंबर समझा। कोऑर्डिनेशन नंबर ज्योमेट्री को कैसे डिसाइड करता है, इस चीज़ को भी आपने देखा, राइट। तो हम लोग जो है ऑक्सीडेशन नंबर और EAN, है ना, इस दोनों चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, राइट।